नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम फिर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर कंपनी इशू ऑफ शेयर। इस चैप्टर का पार्ट 1 आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कंपनी क्या होती है और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम आज इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और शेयर कैपिटल का टाइप्स, शेयर का टाइप्स और डिफरेंट। करते हैं चैप्टर इशू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंटिंग पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हैं और पार्ट 1 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कल हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी, लाइक बेटा व्हाट इज कंपनी, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट, कंपनी के टाइप्स एक्सेट्रा। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो बेटा कल हमने आपको बताया था कंपनी एक्ट कौन सा था, 1956, और कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट कब हुआ, 2013 में। कुछ नेसेसरी जो प्रोविजन थे वो कंपनी एक्ट 2013 में ऐड कर दिए गए। तो कल हमने आपको बताया था कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है बेटा, 2 होता है, मैक्सिमम कितना होता है 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना था बेटा, 7 था, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं था। शेयर कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, केवल और केवल कौन सी कंपनी बेटा, पब्लिक कंपनी। इसके बाद हमने आपको बताया था जो प्राइवेट कंपनी होता है उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल बेटा कितना होता है, यस 1 लाख रुपीस होता है, और इसका प्रोविजन किस सेक्शन में गिवन है, 268। इसके बाद पब्लिक कंपनी का जो मैटर दिया है वो 271 में गिवन है, और इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है बेटा, 5 लाख होता है। कितना होता है, 5 लाख। कंपनी की हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, लाइक लिमिटेड लाइबिलिटीज, आर्टिफिशियल पर्सन, डिसॉल्व बाय एक्ट, क्रिएट बाय एक्ट, कॉमर्शियल एक्सेट्रा। इसके बाद हमने बेटा कंपनी के डॉक्यूमेंट भी पढ़े थे। कंपनी के डॉक्यूमेंट मेन जो थे वो क्या थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। हालांकि कंपनी क्रिएट करने के लिए कुछ और नेसेसरी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी की शेयर कैपिटल के टाइप्स, शेयर कैपिटल क्या है और शेयर कैपिटल के टाइप्स। व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और शेयर्स के टाइप्स भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बेटा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक आपको सीयूटी के एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। जब आप सीयूटी का एग्जाम देंगे तब भी वहाँ पर आपको ये टॉपिक काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लीजिए शेयर्स का। तो बेटा शेयर्स, जब पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, क्या करना चाहती है, बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, तो उसे मोर कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। और कंपनी के पास कैपिटल को रेज करने के डिफरेंट टाइप के सोर्सेस होते हैं। कैपिटल को प्राप्त करने के डिफरेंट टाइप के सोर्सेस होते हैं। लाइक कंपनी चाहे तो जिस कैपिटल की उसे ज़रूरत है वो बैंक से लोन ले सकती है, वो अपने रिलेटिव से लोन ले सकती है, अपने फ्रेंड्स से लोन ले सकती है, या किसी एनबीएफसी कंपनी से भी लोन ले सकती है। लेकिन कंपनी हमेशा सबसे चीपर सोर्स ऑफ फंड ढूंढती है कि उसे फंड तो मिले, कैपिटल तो मिले, लेकिन ऐसी जगह से मिले जहां पर कंपनी को ज़्यादा रिस्क ना हो और जहां पर कंपनी को एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड ना करना पड़े। तो बेटा ऐसा जो सोर्स ऑफ फंड है वो क्या है, शेयर्स। तो कंपनी के पास डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ फंड होते हैं, जिनमें से सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फंड क्या होता है बेटा, शेयर होता है। शेयर क्या होता है आगे हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब पब्लिक कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि हम कैपिटल तो रेज करेंगे, लेकिन किस सोर्स से करेंगे बेटा, शेयर से करेंगे। तो पब्लिक में वो क्या इशू करने जाती है, शेयर इशू करती है। पब्लिक में जब शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने से पहले कल हमने आपको बताया था कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। प्रोस्पेक्टस मीन्स एक इनविटेशन देना होता है जिसमें कंपनी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन होती है।
अब शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है बेटा? शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है। तो ऐसी कंपनियां जो पब्लिक में शेयर इशू करके कैपिटल को रेज करना चाहती हैं, ऐसी कंपनियों के लिए सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किए? कुछ रूल्स रेगुलेशन बना दिए। तो शेयर इशू करने के लिए पहला रूल्स ये है कि कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट तभी कर पाएगी जब जितना वो शेयर इशू कर रही है उसका एटलीस्ट 90% शेयर पब्लिक क्या कर ले बेटा? सब्सक्राइब कर ले। तो इसी 90% अमाउंट को हम बेटा किस नाम से जानते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऑफिशियली, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज दैट पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल। इशू कैपिटल का वो भाग ऑफ द कंपनी विच एट लीस्ट 90%, जो कि 90% अकॉर्डिंग टू किसकी गाइडलाइन बेटा? सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। सेबी ने कह के रखा है कि आप जितना कैपिटल इशू कर रहे हैं एटलीस्ट उसका 90% कैपिटल पब्लिक के थ्रू सब्सक्राइब किया गया हो, तभी आप शेयर्स को पब्लिक में अलॉट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कंपनियां पब्लिक में शेयर अलॉटमेंट नहीं कर सकती जिसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव ना हुआ हो। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज दैट पोर्शन of the issued capital of the company which at least 90% according to सेबी के अकॉर्डिंग must be subscribed, जो अनिवार्य है किसके द्वारा सब्सक्राइब कर लिया गया हो? पब्लिक के थ्रू। फॉर by the public by enabling the company to start operation or allotted share। एक कंपनी अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए और पब्लिक में शेयर अलॉट करने के लिए ये मैंडेटरी है कि वो जितना शेयर कैपिटल इशू कर रही है उसका एटलीस्ट 90% पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हो। किसके अकॉर्डिंग बेटा? जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है उसमें इशूड कैपिटल गिवन होता है, उस प्रोस्पेक्टस के इशूड कैपिटल का 90% पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हो, तभी कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट कर सकती है, अदरवाइज शेयर अलॉट नहीं कर सकती। किसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बेटा? सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगर एग्जाम में पूछ ले मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना परसेंट है अकॉर्डिंग टू सेबी, तो बेटा कितना परसेंट है? 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक के थ्रू सब्सक्राइब कर लिया है, और वो भी कितना हो? एटलीस्ट 90%। इससे कम अगर है तो पब्लिक कंपनी पब्लिक में शेयर अलॉट नहीं कर सकती। तो ये हो गया बेटा अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के टाइप्स, ठीक है। तो शेयर कैपिटल के टाइप्स, तो सबसे पहले शेयर क्या होते हैं बेटा, थोड़ा सा हम उसको समझेंगे और आगे के टॉपिक में हम उसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिलहाल में सिर्फ इतना याद रखना कि बेटा जो शेयर होते हैं वो ऑथोराइज कैपिटल के पार्ट होते हैं, यूनिट होते हैं। कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल का स्मॉल यूनिट्स बेटा क्या होता है? इस ऑथोराइज कैपिटल का स्मॉल यूनिट्स, किसका बेटा? ऑथोराइज कैपिटल का स्मॉल यूनिट्स। शेयर क्या है? स्मॉल यूनिट्स ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि सर ये ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। क्या होता है बेटा, जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में कुछ मिनिमम कैपिटल हमें इन्वेस्ट करनी होती है, डिपॉजिट करनी होती है, सबमिट करनी होती है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास। उस कैपिटल को हम कहाँ डिस्क्लोज करते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एक जो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कल की वीडियो में कंपनी के ऑनर को ये बताना होता है कि वो कितनी ऑथोराइज कैपिटल से कंपनी स्टार्ट कर रहा है। तो याद रखना है बेटा कि जो शेयर है वो स्मॉल यूनिट्स है। कौन सी कैपिटल का स्मॉल यूनिट्स है? ऑथोराइज कैपिटल की। ऑथोराइज कैपिटल का स्मॉल यूनिट्स क्या कहलाता है बेटा? शेयर कहलाता है। हालांकि शेयर पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल में हम आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ा रहे हैं, इसलिए बस इतना याद रखना। ऑथोराइज कैपिटल
ऑल्सो कॉल रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। इसको हम नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। दैट कैपिटल विच डिस्क्लोज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, वो कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड की जाती है, डिस्क्लोज की जाती है, दर्शाई जाती है, वो कैपिटल क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। फिलहाल में एक बार और फिर से याद रख लीजिएगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। ऑथोराइज कैपिटल रेफर्स टू दैट कैपिटल विच स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, वो कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्लोज की जाती है, वो बेटा कौन सी कैपिटल है? ऑथोराइज कैपिटल। इसी कैपिटल से हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इसलिए इस कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हमारा कैपिटल क्या आ गया? ऑथोराइज कैपिटल, क्योंकि जो शेयर है बेटा वो किसका पार्ट है? ऑथोराइज कैपिटल का। शेयर का मीनिंग भी एक लाइन में समझ लीजिएगा। स्मॉल यूनिट्स ऑफ ऑथोराइज कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। ईच शेयर हैज फेस वैल्यू, हर एक शेयर का क्या होता है? एक फेस वैल्यू होता है। और जो व्यक्ति पर्सन इन्वेस्टर शेयर को परचेस करता है वो बेटा क्या कॉल होता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर या मेंबर होते हैं। हालांकि हम इस पर आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहां पर देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ कैपिटल। शेयर कैपिटल में पहला पॉइंट क्या आता है? ऑथोराइज कैपिटल। अब ऑथोराइज कैपिटल को बेटा टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इशूड कैपिटल और एक अनइशूड कैपिटल। ध्यान रखिएगा शेयर बेटा किसका यूनिट है? शेयर बेटा किसका यूनिट है? यस, ऑथोराइज कैपिटल का यूनिट्स है। कंपनी के पास जितना ऑथोराइज कैपिटल है, पब्लिक में सिर्फ उतना ही शेयर इशू किया जा सकता है, उससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर पब्लिक में कंपनी को ज़्यादा शेयर इशू करना है तो उसे एडिशनल ऑथोराइज कैपिटल और इंक्रीज करना होता है, तभी वो शेयर इशू कर सकती है। तो शेयर किसका यूनिट है बेटा? ऑथोराइज कैपिटल। पब्लिक में कंपनी शेयर से उतने ही इशू कर सकती है जितनी कंपनी के पास क्या है? ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज कैपिटल को कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? टू पार्ट में डिवाइड किया, इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या है? ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक में इशू कर दिया है बेटा, वो हो गया इशूड कैपिटल। किसके फॉर्म में? शेयर्स के फॉर्म में। और ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक में इशू नहीं किया बेटा, वो क्या हो गया? अनइशूड कैपिटल। नेम से ही क्लियर है। अब इशूड कैपिटल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल। देखिएगा बेटा, जब हम शेयर्स को पब्लिक में इशू करते हैं तो शेयर होल्डर शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब का मतलब है, सीधी सी बात है, शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, वो क्या हो गया? सब्सक्राइब हो गया। जैसे मान लीजिएगा, जैसे हम मार्केट में हम कोई शेयर बेचने जाते हैं या कंपनी शेयर इशू करती है, बेचती है, ऑफर करती है पब्लिक को, और पब्लिक उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाए और कुछ अमाउंट हमें पे कर दे, इसका मतलब पब्लिक ने वो शेयर खरीद लिए, और उसको हम क्या कहेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज में सब्सक्राइब कहेंगे। और शेयर हमने इशू तो किए लेकिन पब्लिक से कोई रिस्पांस नहीं आया, यानी कि पब्लिक ने शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? अनसब्सक्राइब कहेंगे। तो इशूड कैपिटल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल बेटा किसका पार्ट है? इशूड कैपिटल का है। तो द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, वो इशूड कैपिटल का वो पार्ट्स जो पब्लिक के थ्रू क्या कर लिया है? सब्सक्राइब कर लिया है। और जो पब्लिक के थ्रू सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, वो क्या हो गया? अनसब्सक्राइब कैपिटल। अब क्या हो गया? सब्सक्राइब कर लिया पब्लिक ने शेयर्स इशूड कैपिटल को। अब सब्सक्राइब कैपिटल को बेटा टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक कॉल अप कैपिटल और एक अनकॉल अप कैपिटल। जाहिर सी बात है, जब शेयर होल्डर ने शेयर्स परचेस करने के लिए उसको सब्सक्राइब कर लिया है तो अब कंपनी उनसे पैसा मांगेगी, लेकिन पैसा कौन सी कैपिटल का मांगेगी? उस कैपिटल का जो पब्लिक ने क्या की है? सब्सक्राइब की है। तो ये जो कॉल अप कैपिटल और अनकॉल अप कैपिटल है बेटा, वो कौन सी कैपिटल का पार्ट होगा? सब्सक्राइब कैपिटल का। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल अप बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स और सब्सक्राइबर और पब्लिक। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट्स जो अब कंपनी कॉल कर रही है, कॉल मतलब मांग रही है, किससे मांगेगी? जिस व्यक्ति ने सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइबर मतलब शेयर होल्डर पब्लिक। तो पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल अप बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर और सब्सक्राइबर और कौन? पब्लिक। यस, वो कौन सी कैपिटल हो गई बेटा? हमारा
कॉल अप कैपिटल। अब बेटा सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट्स कौन सा है? अनकॉल अप कैपिटल, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल अप बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। कंपनी ने कहा कि अभी हमें जरूरत ही नहीं है, हम कॉल ही नहीं कर रहे हैं, भले ही आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, तो वो बेटा क्या हो गया? अनकॉल अप कैपिटल। अब कॉल अप कैपिटल को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और अनकॉल अप को भी बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब पेड अप कैपिटल और कॉल इन एरियर्स सॉरी बेटा आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कॉल अप कैपिटल को बेटा हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पेड अप कैपिटल और कॉल इन एरियर्स। अब पेड कौन करेगा बेटा? कॉल किसने किया? कंपनी ने किया। किससे कॉल किया? शेयर होल्डर से और सब्सक्राइब से। मतलब पैसा मांगा कंपनी ने, किससे? शेयर होल्डर से। अब पेमेंट कौन देगा बेटा? शेयर होल्डर देगा। किसको देगा? यस, कंपनी को देगा। और कॉल इन एरियर्स का मतलब होता है बेटा बाकी, मतलब पैसा देने से रह जाए। तो यहाँ पर कॉल अप कैपिटल, ये दोनों ही किसके पार्ट हैं? कॉल अप कैपिटल के। बहुत आसान होने वाला है, देखिएगा। पेड अप कैपिटल, द पार्ट ऑफ कॉल अप कैपिटल विच इज पेड बाय शेयर होल्डर टू द कंपनी। वो कैपिटल जो शेयर होल्डर ने पेड कर दिया है किसको? कंपनी को। बेटा क्या हो गया? पेड अप कैपिटल। और जो शेयर होल्डर ने अभी तक पेड नहीं किया बेटा, वो क्या हो गया? कॉल इन एरियर्स। फिर आता है अनकॉल अप कैपिटल। अनकॉल अप कैपिटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक अनरिजर्व कैपिटल और एक रिजर्व कैपिटल। अनरिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी तब कॉल करती है जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तब जाकर वो क्या कर लेगी? अनरिजर्व कैपिटल को कॉल कर लेगी। अभी क्योंकि अभी कॉल किया ही नहीं है, पैसा मांगा ही नहीं है। अनकॉल अप मतलब जो पैसा नहीं मांगा। अनकॉल अप में 2 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, एक अनरिजर्व कैपिटल और एक रिजर्व कैपिटल। जो कैपिटल कंपनी जरूरत पड़ने पर कॉल करेगी बेटा वो अनरिजर्व कैपिटल है। और रिजर्व कैपिटल जो कैपिटल कंपनी सिर्फ लिक्विडेशन पर, यानी कि कंपनी के वाइंड अप पर या डिसोल्यूशन पर कॉल करेगी। डिसोल्यूशन या वाइंड अप का मतलब जब कंपनी बंद होगी तब कॉल करेगी, उसे हम क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। तो ये हो गया बेटा हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का पहला पार्ट क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के ये सारे पार्ट्स हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार इनको डिस्कस भी कर लेते हैं थ्योरिकल। तो पहला आता है हमारा व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल। Authorized capital or normal capital means such capital as is authorized by the memorandum of association। जो कैपिटल कहाँ ऑथोराइज होती है? मेमोरेंडम association of a company to be the maximum amount of share capital of a company। ये डेफिनेशन बेटा कहाँ गिवन है? कंपनी की जो बात करें तो सीधा सा मैटर है, दैट कैपिटल विच डिस्क्लोज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉर्मल कैपिटल। इन अदर वर्ड की अपन बात करें बेटा तो दोज कैपिटल स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। इसी कैपिटल से बेटा हम कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, इसी कैपिटल को हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्लोज करते हैं और इसी कैपिटल को कंपनी पब्लिक में इशू कर सकती है। इससे ज़्यादा शेयर पब्लिक में इशू नहीं कर सकती। किसके फॉर्म में? शेयर्स के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं बेटा इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए हमने जो ऑथोराइज कैपिटल शेयर्स के फॉर्म में इशू की है बेटा वो क्या होगा? इशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल अपोजिट कर दीजिएगा, द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज नॉट इशू टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। जो पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए इशू नहीं की है बेटा वो क्या हो गई? हमारी अनइशूड कैपिटल। नेक्स्ट हमारा आता है सब्सक्राइब कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कौन सी कैपिटल होती है बेटा? इशूड कैपिटल होती है। तो ये दोनों पार्ट्स किसके हैं? इशूड कैपिटल के हैं। तो द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज टेकन अप बाय द पब्लिक, जो किसने ले लिया? पब्लिक ने, या सब्सक्राइब कर लिया। द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज नॉट टेकन अप बाय द पब्लिक, जो पब्लिक ने नहीं लिया है, पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो क्या हो गया? हमारा अनसब्सक्राइब कैपिटल हो गया। अब कॉल अप कैपिटल और अनकॉल अप कैपिटल ये बेटा दोनों के दोनों किसके हैं? सब्सक्राइब कैपिटल के पार्ट्स हैं। किसके क्या पार्ट्स हैं? सब्सक्राइब कैपिटल के। जो कंपनी कॉल करेगी किससे करेगी? शेयर होल्डर से कॉल करेगी। तो द पार्ट ऑफ
सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल अप फ्रॉम सब्सक्राइबर और शेयर होल्डर बाय द कंपनी, जो कैपिटल कंपनी ने किससे कॉल की, सब्सक्राइबर से या फिर शेयर होल्डर से, वो कौन सी कैपिटल है बेटा, कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है मांगना। अब अनकॉल अप the part of subscribe capital which is not call up for payment from subscriber और शेयर होल्डर बाय द कंपनी, जो कंपनी ने कॉल नहीं की किससे, सब्सक्राइबर से या शेयर होल्डर से, वो कौन सी कैपिटल है बेटा, अनकॉल अप कैपिटल। नेक्स्ट हमारा आता है पेड अप कैपिटल और कॉल इन एरियर्स। ये दोनों बेटा कौन सी कैपिटल का पार्ट है, ये है बेटा कॉल अप कैपिटल का पार्ट्स, दोनों किसके पार्ट्स हैं, कॉल अप कैपिटल के। द पार्ट ऑफ कॉल अप कैपिटल विच इज पेड बाय सब्सक्राइबर शेयर और शेयर होल्डर्स टू द कंपनी, वो कैपिटल जो सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर ने पेड कर दी किसको, कंपनी को, और जो पेड नहीं की बेटा वो क्या हो गया, कॉल इन एरियर्स। मतलब कंपनी ने मांगा तो पैसा लेकिन शेयर होल्डर टाइम पर पे नहीं कर पाया। अब आता है हमारा बेटा रिजर्व कैपिटल और अनरिजर्व कैपिटल। द पार्ट ऑफ अनकॉल अप कैपिटल, ध्यान रखना है बेटा, रिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल किसके पार्ट्स है, अनकॉल अप कैपिटल के, जो पब्लिक से कंपनी ने अभी मांगा नहीं है। तो रिजर्व कैपिटल द पार्ट ऑफ अनकॉल अप कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी। अब जब कंपनी बंद होगी बेटा, लिक्विडेशन होगा, कंपनी का वाइंड अप होगा, तब कंपनी जो कैपिटल मांगेगी वो कौन सी कैपिटल होगी, रिजर्व कैपिटल। अनरिजर्व कैपिटल refers to that capital which a company can issue to public when required। वो कैपिटल जब कंपनी तब मांगेगी जब कंपनी को क्या होगा बेटा, जरूरत होगा, वो कौन सी कैपिटल हो गई, अनरिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है difference between authorized capital and issued capital। फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन authorized capital and issued capital है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्लोज होती है। ऑथोराइज कैपिटल के बेसिस पर ही बेटा कंपनी स्टैम्प ड्यूटी पे करती है, और जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है कंपनी की वो भी ऑथोराइज कैपिटल के बेसिस पर ही डिसाइड होती है। ऑथोराइज कैपिटल को ध्यान रखना, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज तो करते हैं बेटा सबसे टॉप में लाइबिलिटी साइड, लेकिन इसके बैलेंस शीट के टोटल में इसको इंक्लूड नहीं करते। याद रखना, अगर एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछ ले तो ऑथोराइज कैपिटल को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज तो किया जाएगा, लेकिन इसके लाइबिलिटीज में जो टोटल लाइबिलिटीज को हम टोटल करेंगे उसको प्लस नहीं किया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा। और इशूड कैपिटल जो है वो ऑथोराइज कैपिटल का ही पार्ट्स है। इशूड कैपिटल जो पब्लिक में हम शेयर्स के फॉर्म में इशू करते हैं। याद रखना, पब्लिक में कंपनी केवल उतनी ही शेयर इशू कर सकती है या उससे कम, जितनी उसके पास ऑथोराइज कैपिटल है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। इनकी ऑथोराइज कैपिटल का अमाउंट हमेशा इशूड कैपिटल से ज़्यादा या इक्वल होता है, और इशूड कैपिटल का अमाउंट हमेशा लेस यानी कि कम या फिर इक्वल होता है किससे, ऑथोराइज कैपिटल से। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। पहला पॉइंट आता है बेटा मीनिंग। ऑथोराइज कैपिटल अभी वैसे बता दिया था, कैपिटल मेंशन in the memorandum of association is called authorized capital। it is that part of authorized capital which is issued to the public। authorized capital का वो पार्ट जो पब्लिक में इशू किया है, कौन सी कैपिटल है, वही issued capital। declaration it is must be declaration of the memorandum of association of the company। authorized capital को कंपनी के मेमोरेंडम में डिस्क्लोज करना कंपलसरी होता है, जबकि इशूड कैपिटल को कंपनी के मेमोरेंडम में डिस्क्लोज करना कंपलसरी नहीं होता। स्टैम्प ड्यूटी ऑथोराइज कैपिटल इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग द स्टैम्प ड्यूटी। जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी जानते हैं आप, एक तरीके से टैक्स होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, किसके फॉर्म में, स्टैम्प ड्यूटी के फॉर्म में। किसके बदले, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बदले में। अब क्या होता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी होता है बेटा पैड, वो किसके बेसिस पर कैलकुलेट होता है, ऑथोराइज कैपिटल के बेसिस पर। अब चूंकि इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का ही पार्ट है, इसलिए दोबारा से स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होता नहीं है, इसलिए इशूड कैपिटल जो है उसके बेसिस पर किसी टाइप का स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट नहीं होता। रजिस्ट्रेशन, कंपनी registration fees is payable on basis authorized capital, basis of authorized capital, on the basis of authorized capital। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो ऑथोराइज कैपिटल के बेसिस पर पेड होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ इशूड कैपिटल। इसके बेसिस पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता। अमाउंट बेटा बता दिया है, इट कैन एक्सीड
इशूड कैपिटल, ये इशूड कैपिटल से ज़्यादा हो सकती है और ये कैन नॉट एक्सीड, ये ऑथराइज कैपिटल से इशूड कैपिटल ज़्यादा नहीं हो सकती। ये डिफरेंस बिटवीन हो गया ऑथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा ऑथराइज, डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो मीनिंग अभी बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम डिफरेंस है, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, पॉइंट के बेसिस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पूरी डिटेल सेम है, आपको बस नेम रिप्लेस करना है, जहाँ इशूड लिख रहे थे वहाँ पर सिर्फ क्या लिख देना है, पेड अप लिख देना है। क्लियर है, देखिएगा मीनिंग कैपिटल मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल किसका पार्ट था, इशूड कैपिटल का। इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स। ये कौन सी कैपिटल होगी, पेड अप कैपिटल। अब डिक्लेरेशन, इसको मेमोरेंडम एसोसिएशन में डिक्लेयर करना कंपलसरी है, इसको डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी इसके बेसिस पर कैलकुलेट होती है, पेड अप कैपिटल के बेसिस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट नहीं होती। रजिस्ट्रेशन फीस ऑथराइज कैपिटल के बेसिस पर पेड होती है और पेड अप कैपिटल के बेसिस पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस पेड नहीं होती। अमाउंट ऑथराइज कैपिटल हमेशा इससे ज़्यादा या इसके इक्वल रहेगी, लेकिन पेड अप कैपिटल हमेशा इससे कम रहेगी। किससे बेटा, ऑथराइज कैपिटल से। तो ये अपना डिफरेंशिएट हो गया, बिल्कुल सेम था। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। तो हमने आपको बताया था रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी कब कॉल करती है बेटा, वाइंड अप पर, मतलब जब कंपनी बंद होती है तब शेयर होल्डर से कंपनी जो कैपिटल कॉल करती है बेटा वो रिजर्व कैपिटल होती है। और कैपिटल रिजर्व क्या है, कैपिटल रिजर्व इज दैट अमाउंट विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट में से जो अमाउंट कंपनी क्रिएट करके रखती है कैपिटल प्रॉफिट में से, वो अमाउंट बेटा क्या होता है, वो क्या होता है बेटा, कैपिटल रिजर्व होता है। मतलब सीधी सी हम बात कहें कि कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट का एक अमाउंट है जो फ्यूचर की कॉन्टिजेंसी के लिए हमने बचा के रख लिया है, और इसको क्रिएट करना मैंडेटरी, इसको क्रिएट करना क्या होता है बेटा, मैंडेटरी होता है। किसको, कैपिटल रिजर्व को। और ये अनकॉल-अप कैपिटल का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, अनकॉल-अप कैपिटल का, जो कब कॉल करेंगे, कंपनी के वाइंड अप पर। मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ रिजर्व कैपिटल इज नॉट मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व इन केस द प्रॉफिट ऑन फोरफीचर इज मैंडेटरी। अगर फोरफीचर के टाइम पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, शेयर्स को कंपनी ने फोरफीट किया, फोरफीट बेटा मतलब शेयर्स को कंपनी ने जब्त कर लिया। अब ये फोरफीचर क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। अगर कंपनी को शेयर्स के फोरफीचर से प्रॉफिट हुआ है तो ये मैंडेटरी है क्या, क्रिएट करना कैपिटल रिजर्व। टाइम ऑफ यूज, इट कैन बी यूज इन द इवेंट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होगी तब इसका यूज करेंगे, और इसका यूज हम कभी भी कर सकते हैं। पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ये बेटा इशूड कैपिटल का पार्ट्स है, और ये प्रॉफिट का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, प्रॉफिट का। कौन से प्रॉफिट का, कैपिटल प्रॉफिट का। अब पर्पस, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। इसका हम यूटिलाइजेशन कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, अगर हमें कोई कैपिटल लॉस हो गया है तो इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन हम उस लॉस को फुलफिल करने के लिए नहीं कर सकते। इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ एनी टाइप लॉसेस, किसी भी टाइप का लॉसेस हो जाए। वैसे तो जर्नली इसका यूज बेटा कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए ही किया जाता है। किसके लिए, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, जबकि इसका यूज कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए नहीं किया जाता। तो ये डिफरेंस बिटवीन हो गया हमारा रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट पार्ट इसी चैप्टर का हम पढ़ने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर, जो कि बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का बचा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले पार्ट का वीडियो मिल जाए।